वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, उनके जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से रोटी बना रही हूँ। पहले हस्बैंड जी को बना के दे दिया था तो वो अपना नाश्ता और लंच कर लेके चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और सत्यम यहाँ पे आप पूछ रहा था कि मम्मी किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई है, पहले मुझे दिखाओ तब मैं खाऊँगा। मैं उसको बोल रही थी कि बोरी की सब्ज़ी बनाई हो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर उसको दिखाया तब वो समझा कि हाँ इसको बोरी बोलते हैं। तो बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, इसको नहीं पसंद है बोरी। तो अभी मैंने एक तरफ दाल भी रखा है, तो दाल बन जाएगा तो वो दाल रोटी खा लेगा। घी डाल के दाल रोटी उसको खिला दूँगी दोनों भाई बहन को। मन होता है उन लोगों का, मन होगा तो सब्जी रोटी भी खा लेंगे, मन होगा तो दाल चावल ये सब भी खा लेते हैं। मन के ऊपर है दोनों भाई बहनों का। अभी यहाँ पे रोटी बना रही थी, इसी बीच में मोटर चालू हो गया था, तो मैंने पानी भी लगा दिया है भरने के लिए। डब्बा लगा दिया है, इसमें पानी भर जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे रोटी बन गई थी तो अपना किचन तब तक साफ़ कर देती हूँ। स्लैब वगैरह जो है बर्तन सब खाली करके रख देती हूँ धोने के लिए। और अभी फिर से दिव्यांशी आ गई है कि मम्मी भूख लगा है खाना दो। तो अभी मैं दोनों भाई बहनों को खिला दूँगी खाना। अभी ना दाल में मतलब अभी दाल नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसकी ना अभी गैस नहीं निकली है दाल की कुकर से। तो अभी इसको रोटी सब्जी दे रही हूँ, दोनों भाई बहन को खुद से खिलाऊंगी तो खा लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए रोटी सब्जी मैंने निकाल के रख दिया है। फिर सोची अभी मतलब सत्यम ब्रश कर रहा है तो इसलिए मैं स्लेब वगैरह झाड़ दी थी। और यहाँ पे देखिए सत्यम अभी आ गया था ब्रश करने, तो इन दोनों भाई बहनों को मैं खाना खिला देती हूँ। अपने हाथ से अभी नहीं खाते हैं, दोनों को खिलाना पड़ता है। देती हूँ अपने हाथ से खाने के लिए ना, थोड़ा बहुत खाते हैं, पेट भर नहीं खाते हैं, तो इसलिए खुद से खिलाती हूँ मैं भी। और यहाँ पे देखिए अभी आ गई थी, थोड़ा बहुत सामान सब ठीक करना है बेड वगैरह। तो यहाँ पे दिव्यांशी नहा ली थी, दिव्यांशी को नहवा दिया था। तो इसको मैं बोली कि आओ बाल बांध देती हूँ, तो यहीं पे इसके पहले बाल बांध देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो मेरा काम है वो सब मैं करूँगी। और तब तक सत्यम कर रहा है सब, ये बोल रहा था कि मम्मी मैं कर देता हूँ तब तक। मैंने कहा ठीक है करो। तो इसको ना मतलब थोड़ा बहुत इसको शौक़ लगता है कि मैं भी मतलब ठीक ठाक करूँ घर को। तो ये इसको जैसे समझ में आता है ना वैसे ये रखता रहता है। तभी यहाँ पे बेड वगैरह मैंने झाड़ के बिछा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अभी सारे कमरों में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। किचन में लगा लिया उस रूम में, और इस रूम में लगा के बालकनी साइड में मैं निकल के सारा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। और ना मेरा डस्टबिन भी भर गया है, कचरा वाला भी नहीं आ रहा है कि डाल दूँ, पता नहीं त्यौहार के वजह से नहीं आ रहा है। और आज नवमी भी है, तो मैं तो खैर नवरात्रि नहीं करती हूँ, पहले करती थी, लेकिन सत्यम जिस टाइम था ना तो उस टाइम मेरा व्रत जो है वो छूट गया था, तो मैं उस टाइम से नहीं करती हूँ। फिर अब की बार सोची थी करने के लिए ना, तो फिर यहाँ पे थी तो नहीं गई, फिर बीच में वैसे हो गया तो फिर नहीं किया मैंने। और फर्स्ट दिन ही वैसे हो गया था तो इस वजह से और भी नहीं किया मैंने। और मैं सोची थी कि मम्मी के घर जाऊंगी तब करूँगी। पहले करती थी ना तो पहले कलश वलश बैठा कर नहीं करती थी, बस ऐसे ही मैंने कर लिया था मम्मी के साथ में। लेकिन अब की बार सोची थी कि कलश वलश बैठा कर तब करूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है। और शायद माता रानी की भी मर्जी नहीं थी कि अब की बार मैं व्रत करूं, तो इस वजह से नहीं हो पाया मेरा। अब अगले साल तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगले साल फिर 2 मास हो जाएगा तो उसमें कोई पर्व त्यौहार नहीं उठाया जाता है। अब उससे अगले साल फिर देखूंगी मैं। और यहाँ पे बर्तन भी धो लिया था, स्लेब वगैरह भी साफ़ कर ली, चूल्हा वूल्हा सब पहले गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि गैस पे दाग नहीं रहते, नहीं तो फिर ना जैसे गीले कपड़े से गैस पोंछ दो ना तो फिर दाग रह जाता है, और सूखे कपड़े से पोंछ दो तो दाग ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्लेब वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं पोछा भी लगा लेती हूँ किचन में और ये वाले रूम में, और इसमें से लगा के फिर उधर उस वाले रूम में लगाते हुए बालकनी साइड में मैं निकल जाऊंगी। तो अभी दोनों रूम में पोछा लग गया था, बालकनी को भी मैंने पानी डाल के धो दिया है। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, कपड़ा धोना है मुझे और नहाना है। तो अभी मैं जाऊँगी बाथरूम में तो कपड़े धोऊँगी और लगे हाथ तो फिर नहा के मैं निकल जाती हूँ। मैं ना मतलब लास्ट काम मेरा यही रहता है, कपड़ा धोना और नहाना। तो अभी मैं नहा के आ गई थी, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर जो कल मैंने
पूजा किया था, तो वो पानी सब था तो उसको साइड कर दिया, धूप वूप का जो जला हुआ रहता है वो सब। और इसके बाद यहाँ पे पूजा वाले जितने भी बर्तन हैं वो सब मैं धो लेती हूँ। और सारा धो के लोटे में पानी रख लिया है, इसको मैं छत पे पेड़ पौधे में डाल के आ जाऊँगी। तो अभी पे पानी मैंने डाल दिया है और उसके बाद अच्छा पानी लेके मैं साफ़ लेके आ गई थी पानी, और यहाँ पे गंगा जल मिला लिया है। और बस जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ उसी हिसाब से मैं पूजा कर लूँगी। और आज मतलब ये मंगलवार का वीडियो है, तो इसमें ना मतलब मंगलवार के दिन ना मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, तो वो सब मैं कर लूँगी। और अभी मेरे दोनों बच्चे भी आ गए, दोनों को नहवा दिया था, दिव्यांशी का बाल वाल सब बांध दिया। और अभी मतलब भगवान जी को चंदन लगाओ ना, तो ये लोग भी आ जाते कि मम्मी मुझे लगाओ मुझे लगाओ, तो दोनों को लगा दिया था। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ लिया और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। और मेरी आरती हो गई है तो फिर सारे कमरों में दिखा के आ जाऊँगी। और यहाँ पे ना सोच रही हूँ एक पूजा करने के लिए ना दरी ले लूँ, छोटी वाली जो दरी आती है, बैठ के पूजा करूँ। अभी देखती हूँ कुछ पैसे हो जाए तब जाऊँगी मार्केट, अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा हो गया है। और अभी तक मेरा ना रूम रेंट भी नहीं दे पाए हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम चल रही है अभी हमारे साथ। तो बस इसी सब को अगर कुछ सोचो ना तो फिर मतलब कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम हो ना तो बगैर पैसे को हो ही नहीं सकता है। तो अभी ना ऐसे हालात है कि जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी वाला सामान रहता है ना वही लोग वही हम लोग ज़्यादा लेते हैं। जैसे अभी मैं कुछ मार्केटिंग वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, ये त्यौहार चला गया और मैंने कपड़े लत्ते भी नहीं खरीदे बच्चे लोग को। बस दिव्यांशी की एक टॉप मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, बस उसके अलावा सत्यम का भी नहीं लिया मैंने, खुद का भी नहीं लिया। बस पैसों की तंगी की वजह से ये सब नहीं कर पाई। आप लोगों का साथ रहेगा तो मेरी भी प्रॉब्लम ये ख़त्म हो जाएगी। और बस इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई थी कि थोड़ी जो ये प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाए। मतलब ये सब ना मेरे हस्बैंड की वजह से ऐसे हो गया, नहीं तो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब कहते हैं ना कि मतलब किसी चीज़ की जब लत लग जाती है ना तो वो लत मतलब जब तक छूटती नहीं है, जब तक बर्बाद ना हो जाओ। वही इनके साथ हुआ, जब पूरी तरह से ये बर्बाद हो गए ना तब इनकी आदत छूट गई। पहले मैं कितना बोलती थी लेकिन ये सुनते ही नहीं थे मेरे बात। और अब जाके जब नहीं है, जब हाथ खाली हो गया तब इनका दिमाग मतलब ठीक हो गया आपकी। और अभी सारे कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए थे, बाल वाल अपने कंघी कर लिए, सिंदूर लगा लिया था। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े मैंने धोए थे वो डाल दिया है। तो अभी यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे सुबह मैंने दूध नहीं गर्म किया था, रात को ही लेके आए थे तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो अभी मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद मैं खाना लेके जाऊँगी, जब तक खाना खाऊंगी तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। और मैं इसमें पानी मिला के गर्म करती हूँ क्योंकि पैकेट वाला दूध रहता है ना बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा रहता है और बच्चे लोग पीते हैं, तो इसीलिए मतलब मैं पानी डाल देती हूँ। अभी ना जहाँ से मैं दूध लेती थी ना तो उनकी गाय की जो गाय है ना तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई है गाय की, तो इस वजह से अभी दूध नहीं आ रहा है वहाँ से, वो दूध ही नहीं दे रहे हैं, तो पैकेट वाला दूध लेना पड़ता है। और गांव देहात में तो सॉरी शहर टाउन में तो आप लोग जानते ही हैं कि मतलब दूध ना बहुत ही मुश्किल होता है मिलना गाय भैंसों का, पैकेट वाला ही सब ज़्यादा यूज करते हैं। फिर भी मतलब ये ड्यूटी जाते हैं ना उधर, मतलब थोड़ा सा गांव साइड पड़ जाता है, तो उधर से ये लेके आ जाते थे। तो अभी तो खैर उनकी गाय की तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पे मतलब मैंने ना रात को जो मैंने पकौड़ी बनाई थी तरुआ, तो उसको मैंने गर्म करके निकाल लिया है। और अभी दाल मतलब गाढ़ी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया गर्म होने के लिए। और एक तरफ भगोने में पानी रख दिया है सत्यम के लिए, गर्म पानी बच्चों लोग को भी मैं दे रही हूँ, उन लोग की तबीयत ख़राब हो गई है। और आज मेरी भी हो गई है, आप लोगों को आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा भी गला थोड़ा सा भारी हो गया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी और जुकाम हो गया है। ये ना उस दिन रात में गई हुई थी ना मेला देखने, तो बस उसी से हो गया बहुत मतलब। और अभी यहाँ पे देखिए खाना वाना खा के ना थोड़ी देर मतलब बैठी उठी थी, आराम की थी। उसके बाद फिर हस्बैंड जी आ गए थे, उनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो फिर इसी बीच में मैंने जो टिक्की की रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी ना, तो इसी दिन मैंने टिक्की बनाई थी, तो टिक्की वगैरह खा लिया था। उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन थे धो धा के फिर मैं तैयार हो गई थी मेला घूमने जाने के लिए। तो यहाँ पे आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है साड़ी, मतलब सोचती हूँ पहनने के लिए ना, फिर उतना टाइम ही नहीं रहता है साड़ी पहनने के लिए, और अभी आदत छूट गई है ना तो इस वजह से मैं नहीं पहन पाती हूँ अब। तो आज ये वाली साड़ी डाल ली है और बस मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ सिंपल सा, मुझे ज़्यादा मतलब मेकअप भड़कदार
पसंद नहीं है। और यहाँ पे हम लोग अभी निकल गए थे मेला घूमने के लिए। तो ये देखिए मॉल है रिलायंस का, बहुत ही मतलब अच्छी जगह से अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। पहले मतलब रिलायंस का है, फिर उसके बाद खादिम्स का जूता शो था, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे माता जी के दरबार में। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी देर हम लोग रुके थे, 5 से 10 मिनट, और फिर उसके बाद फिर आगे निकल गए थे। मतलब बहुत दूर तक हम लोग गए थे, लेकिन फिर भी ना मतलब मैं घूम रही थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे गांव की याद आ रही थी। यहाँ पे सिर्फ भीड़ थी चारों तरफ, मतलब भीड़ ज़्यादा था, वही दुकान वही मतलब दुकान थी, और वही गोलगप्पा ये सब वाले ठेले थे, चाउमीन वगैरह वाले। लेकिन ना गांव का मेला जो होता है वो ना वो घूमने में मज़ा आता है। गांव का मेला जो रहता है भीड़ भाड़, भीड़ तो यहाँ भी थी, मतलब सड़क पर बहुत ज़्यादा जाम था, मतलब 1-1 घंटा 2-2 घंटा जाम में से निकलने को लग जाता था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे, थोड़ा बहुत मतलब घूमा फिरा, यहाँ पे बच्चे लोग को थोड़ा सा झूला झूलाया, और फिर मतलब हम लोग घर वापस फिर हो गए, क्योंकि बारिश भी होने लग गई थी ना थोड़ा बहुत, मतलब हल्की हल्की रात भर बारिश हुई थी, थोड़ा थोड़ा सा मतलब बारिश झिलमिल झिलमिल बारिश रिमझिम रिमझिम हो ही रही थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी, क्योंकि काले काले बादल बहुत ज़्यादा थे, मुझे लग रहा था कहीं तेज़ बारिश ना हो जाए। लेकिन माता रानी की महिमा थी कि बारिश ज़ोरों शोरों से नहीं हुई। और फिर हम लोग बाहर कुछ खाए नहीं, बस पॉपकॉर्न खाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को ना यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब